हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज योगेश्वर का जन्मदिन है, आज सर्वेश्वर का जन्मदिन है, आज बड़ा ही पुण्य दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 16 कलावतारी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में आज से 5000 से अधिक वर्षों पूर्व वो प्रभु श्री कृष्ण जन्मा, जिसने इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को कर्म और प्रेम का संदेश दिया। उसी जननायक, उसी परम ज्ञानी, उसी तपस्वी, उसी योगी प्रभु श्री कृष्ण का जन्म दिवस आज भी संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और अगर हम ब्रजभूमि की बात करें तो यहाँ के कण कण में प्रभु का वास है, यहाँ हम सब प्रभु के सखा हैं। तो इस ब्रजभूमि पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव और उल्लास तो कुछ अलग ही होता है। और इस पुण्य भूमि पर जब पूरे विश्व से लाखों की संख्या में असंख्य श्रद्धालु जब यहाँ पर श्रद्धानवत होने आते हैं, प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाने आते हैं, उस अजन्मे के जन्म की अद्भुत लीला के साक्षी बनने आते हैं, तो उन आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी अगवानी के लिए पूरा ब्रज तैयार हो जाता है, ब्रज का हर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है। आज जब हम सभी अपने अपने क्षेत्र में, हम अपने नियों की बात करें तो हमारे जितने भी साथी निकलते हैं कि चलिए नियों पे आज जन्माष्टमी की सुबह की कवरेज दें, तो उसमें सबसे पहले प्रमुखता से श्रद्धालुओं का सैलाब और जगह जगह पर लगे हुए भंडारे होते हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ऐसा ही एक भंडारा यहाँ पर इस समय लगा हुआ है। ये है अग्रसेन चौक, जो मसानी चौराहा भी कहा जाता है, उसी के समीप राजू सुपारी परिवार और एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लगाया गया श्रद्धालुओं की सेवा का भंडारा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, ब्रजवासी का जन्म हो, तो हम सब उसके सखा क्यों ना उत्साहित और उल्लासित हों। आज उसी उत्साह की, उसी उल्लास की ये झलक आप ब्रज भूमि में जगह जगह फैली हुई दिख सकते हैं। यहाँ पर ये राजू सुपारी वाला परिवार जो है, उसके द्वारा ये जो भंडारा लगाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो बड़े ही आनंद के साथ ये प्रसाद ले रहे हैं। और अगर हम इधर दिखाएं तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से प्रसाद बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ पर शुद्ध घी में बहुत ही बड़े बड़े कढ़ाओं में ये पूड़ियाँ सेकता ली जा रही हैं। ये जो कुशल कारीगर हैं, ये तमाम बड़ी संख्या में लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। और अगर इधर ठीक पीछे बलराम दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा कढ़ाया है, इसको कढ़ाई कहें, कढ़ा कहें, क्या कहें, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम सबके स्वाद में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट हम सभी को लगती है, गड्ड की सब्जी बनाई जा रही है। और गड्ड की सब्जी का मतलब है कि इस समय की सीजन में आने वाली, इस ऋतु में आने वाली प्रसाद का यहाँ पर मसानी चौराहे के समीप आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए सभी लोग पूर्वक ये प्रसाद पा रहे हैं। इधर देखिए कि कितने आनंद से। और ये जो परिवार के सदस्य हैं, एक बड़ा इनके मन में संतोष है कि हाँ, आज हम भगवान के पुण्य कर्म में भागीदारी कर रहे हैं। अगर प्रभु जन्म लेंगे तो हम उसका उत्सव मनाएंगे। ये पूरे दिन की प्रक्रिया है। हाँ जी, रात को 12 बजे तक, जब तक दर्शनार्थी आते रहेंगे, परदेसी आएगा, जब तक चलता रहेगा। दिनेश जी, कैसे मिलती है ये प्रेरणा ये सब करने की? कृष्ण भगवान की प्रेरणा है, ये ऊपर प्यारी जी की कृपा है, ये ऊपर वाले के इतने लोग आते हैं। मथुरा जन्माष्टमी में लाखों करोड़ों आदमी आते हैं, कुछ सेवा हो जाती है हम लोगों से जुआने। एक संग दो बातें अच्छी। पहले तो उधर भी देख लीजिए, एक बहुत सुंदर सा मंडप, वहाँ एक मंदिर जहाँ पर ठाकुर जी बाल स्वरूप में विराजमान है, बड़ा सुंदर सुसज्जित फूलों से सजा हुआ ये मंडप। और यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि ये राजू सुपारी वाला परिवार जो बड़े संतोष के साथ, इन सबके चेहरे पर बड़ा असीम संतोष है कि हम इस बहाने यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु जो पूरे विश्व से, इस देश के विभिन्न प्रांतों से, दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, हम उनकी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। ये और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये सेवा का जो कहीं से अगर आभास मिलता है, ये कहीं से प्रेरित ये होते हैं, ये प्रेरणा इन्हें मिलती है, तो भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। और रितेश ने, मैंने कहा कि उन्होंने बात को और अच्छा सा ट्विस्ट दिया कि एक तरफ तो हम ये सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को प्रसाद
का एक माध्यम मात्र बन के बड़ा संतोष और खुशी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस बार व्यवस्थाएं अच्छी है। व्यवस्थाओं के लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन रितेश ने शुरुआत कर दी है कि शहर की व्यवस्थाएं इस बार पहले से बेहतर है, साफ सफाई अच्छी है, प्रबंध अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात कि पूरी मथुरा सजा दी गई है। योगी जी आए हैं, पूरी मथुरा को सजा गए हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार का और निजाम का एक फर्क पड़ता है और इस सरकार द्वारा इस तरीके के पर्वों पर एक वातावरण बना करके अपना संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा संदेश जन्माष्टमी के अवसर पर भी नजर आ रहा है। तो ये थी एक झलक राजू सुपाड़ी वाला परिवार द्वारा लगाए गए भंडारे की। युवा सर्राफा कमेटी द्वारा जो ये यहाँ पर भंडारे प्रसाद का आयोजन किया गया है, ये संभव नहीं है कि वहां तक जाया जा सके। इधर से ये उत्साही लोग जो आते हैं, जय कन्हैया लाल की बोलते हैं, सब राधे राधे जय श्री कृष्णा के जयकारे लगा रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इधर मैंने इन्हीं युवा उत्साही साथियों को मैंने अपने पास बुला लिया है। वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि बड़ा अनूठा किस्म का भंडारा संचालित कर रहे हैं। उसमें न सिर्फ आपका सामान्य प्रसाद है, बल्कि व्रत वालों के लिए भी फलाहार की व्यवस्था है और तरह तरह की चीजें। ये जो कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भी कुछ वस्तुएं ला करके, खाने पीने की वस्तुएं ला के रख दी हैं। जो कमेटी ने सामूहिक रूप से किया है वो तो किया ही है, उसके अलावा भी कुछ और अच्छी अच्छी चीजें। तो सब बड़े उत्साह के साथ यहाँ देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु जो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर आए हैं, वो यहाँ प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ मुकुल हैं, यहाँ टीनू है एवं अन्य साथी हैं। किस तरीके से चल रहा है, क्या सोच के लगाते हैं ये भंडारा? सबसे पहले तो युवा सर्राफा कमेटी आज श्री कृष्ण जन्म मथुरा में आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम हम हर बार जन्माष्टमी के ऊपर लगाते हैं। हमारा भंडारा कल से लगातार चल रहा है, जिसमें आज सुबह सबसे पहले कल शाम को सब्जी पूड़ी हमने वितरित की। आज सुबह सब्जी पूड़ी, उसके बाद हमने पुआ का वितरण किया, उसके बाद सूजी का हलवा हमने बांटा। अब इस समय छोले और पुलाव चल रहे हैं। इसके बाद खीर की व्यवस्था है, उसके बाद आइसक्रीम की व्यवस्था है और सभी भक्तों के लिए बिस्कुट की व्यवस्था की जा रही है। और भी जो सेवा होगी वो हम शाम तक करते रहेंगे। कल सुबह कढ़ी चावल का वितरण भी इसी स्थल पर किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 दिवसीय पूरा मेन्यू बता दिया है। यही तो आनंद है। यहाँ हमारे यहाँ पर ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये ग्लोबल हो गए हैं। आज के युग में भी कृष्ण के प्रति अपनी आस्था कैसे व्यक्त की जा सके, अगर यहाँ पर लोग आए हैं तो उनके प्रति अपना सेवा भाव और उन्हें अपना मेहमान कैसे माना जा सके, इसका साक्षात उदाहरण है। कुल मिलाकर के कई चीजें, आधा दर्जन से अधिक चीजों की जानकारी आपने दे दी है। यहाँ टीनू भी हैं, बहुत सारी चीजों की मुकुल जानकारी दे रहे हैं। सब व्यवस्थित है जी, बिल्कुल बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था चल रही है। इस बार जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी बहुत व्यवस्थित तरीके से सब व्यवस्था में सहयोग पूरा कर रहे हैं। और एक बार में पुनः नगर निगम की भी बहुत व्यवस्था इस बार बहुत काफी अच्छी है। तुरंत सफाई हो रही है जहाँ भी गंदगी हो रही है। मैं देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सराफा कमेटी, युवा सराफा कमेटी बहुत अभिनंदन करती है और सभी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ चल रही है। और सभी तरीके के व्यंजन है, जैसा कि मुकुल जी ने बताया, और फलाहार की व्यवस्था भी रखी गई है। आनंद हो रहा है यहाँ, सारा आनंद बहुत बढ़िया हो रहा है। कमेटी हर साल प्रोग्राम करती हुई आई है। इस बार कमेटी ने और भी बड़े बड़े आइटम रखे हुए हैं। जैसे मुकुल जी ने बताया कि सुबह पूरी सब्जी, उसके बाद हमने पुआ भी बांटे हैं, उसके बाद छोले पुलाव भी है, हलवा भी है, खीर बनी हुई है, आइसक्रीम का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार हम हर साल प्रोग्राम बढ़िया करते हुए आ रहे हैं। शाम को शोभा यात्रा में आरती उतारी जाएगी, उसमें शोभा यात्रा के सभी सदस्यों के लिए आइसक्रीम और पानी की बोतल की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी साथियां मिलकर स्वागत कर रहे हैं। सब अच्छा सा चल रहा है, बहुत बढ़िया। मथुरा अपने आप में एक जानी मानी जगह है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो हम सभी, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे सभी की सेवा कर पा रहे हैं। एक बड़ी बात है, हमारा ये सौभाग्य है। यहाँ पर जो ये श्रद्धालु आ रहे हैं वो इनको भगवान की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। इनका कहना है कि प्रभु का आशीर्वाद है। श्रद्धालुओं का ये जो समूह आया है, उनसे इनको एक अपने मन से जिज्ञासा हुई और ये काम में जुट गए। ये नन्हे मुन्ने से 2 बच्चे भी हैं। आप लोगों ने अपने हाथों से प्रसाद बांटा? हाँ। किस किस को क्या क्या बांटा? बताओ। पूरी सब्जी हलवा। सबको राधे राधे कह रहे हो, जय श्री कृष्णा कहा सबको? हाँ कहा। अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग पूरे देश से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बंगाल, कोई बिहार, कोई राजस्थान, कोई गुजरात। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। सबको क्या बोला? हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। तो बस इसी प्रकार का उत्सव, इसी प्रकार का रंग, इसी प्रकार की उमंग और इसी प्रकार का उत्साह, क्योंकि ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व।
ये नगर का हृदय स्थल होली गेट है। आज होली गेट भी उल्लासित है। अगर होली गेट उल्लासित है यानी हमारा हृदय उल्लासित है, तो समझ लीजिए हम सब उल्लासित हैं। आज उल्लासित होने की वजह भी है क्योंकि आज प्रभु श्री कृष्ण का जन्म है, अजन्मे का जन्म है। द्वापर युगीन वो हमारी परंपरा, जब कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण और यशोदा के अंगना में पले भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। पूरे विश्व में मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व, और मथुरा में तो इसकी बात ही क्या है। अगर मैं होली गेट की बात करूं तो यहाँ बहुत ही उत्साह है। चहुं ओर दिखाएं, अगर बलराम उधर से दिखाते हुए चले तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में आम जनमानस बाजार में है और श्रद्धालु भी इसी में शामिल हैं। यहाँ आम जनमानस भी हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु भी हैं, और क्योंकि आज सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। मैं अगर मुख्य द्वार की तरफ दिखाऊं तो वहां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सजग पुलिसकर्मी आपको दिख सकते हैं। इधर देखिए तो इधर भी एक हमारे सजग साथी तैयार है। इधर हमारे ये सेवाभावी सैनी भी तैयार हैं जो जल ले आए हैं इस उमस के वातावरण में। तो एक घूंट मैं इनका जल पहले पी लूं, उसके बाद भी चलता रहेगा। सैनी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही एक परंपरा है। देखिए ये छोटे से बच्चे हैं जो अपने घर के दरवाजे को तोरण द्वार से सजाने के लिए ये अशोक के पत्तों की बंदरवार ले जा रहे हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बंदरवार बिक रही हैं और उनमें कुछ ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। इन्हें आज बाल श्रमिक की संज्ञा ना दीजिएगा, क्योंकि आज इन्होंने अपने माता पिता के साथ मिलकर के सोचा कि चलो हम भी अपने कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाने के लिए कुछ पॉकेट मनी निकाल लें। और अब की बार ये कुछ एक अलग किस्म से जो पत्ता है वो भी दिख रहा है, क्योंकि ये एक ताज जैसा नजर आता है। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके का वातावरण, जगह जगह पर लगे हुए भंडारे, जगह जगह से आती हुई भजन कीर्तन संकीर्तन की, प्रभु के गुणगान की ये आवाजें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ऐसी दुकान है, जिस पे भगवान श्री कृष्ण के तमाम स्वरूपों की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। इधर ये बेचने वाली भी एक बहुत प्यारी सी गोपिका और उधर खरीदने वाली भी इस ब्रज की एक गोपिका। आज खूब अच्छी बिक्री हो गई है तुम्हारी? हो रही है। अच्छा, भगवान कृष्ण जी का खूब तस्वीरें लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं। चलिए ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों की ये बिक्री, और इसी प्रकार से चलता हुआ ये उल्लास उत्साह का वातावरण। हर ओर उत्साह है, हर ओर उल्लास है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। और अगर मैं इसी में शामिल कर दूं तो यहाँ पर आपको सफाई कर्मी भी दिख सकते हैं। आज हमने जहाँ जहाँ पर भी देखा तो लोगों ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की तारीफ की, लोगों ने संतोष जताया कि आज नगर निगम द्वारा इस समय जो तमाम जो चल रहा है आज महोत्सव, और इसमें देश भर से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, तो आज नगर की सफाई व्यवस्था बेहतर है। अन्य वर्षों में क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होती है, तमाम खान पान के स्टॉल लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गंदगी होती है। लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक तो खुद नगर निगम ने व्यवस्था अच्छी की है, और कुछ जनता भी अब जागरूक है, वो जानती है कि कूड़ा न किया जाए। इधर देखिए हमारे साथ तमाम श्रद्धालु आ गए हैं, और इधर अगर बलराम दिखाएं तो इधर इनसे अभी हम बात करेंगे। तो एक पूरा टोल जा रहा है, वहाँ आगे से लेके चलता हुआ ये एक पूरा टोला है, तो ये एक संग निकल आते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? आप बताएं। सीधी से आए हैं। सीधी कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी में सीधी क्षेत्र है, तो यहाँ दर्शन वगैरह किए हैं अभी? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। 12 बजे पट बंद हो गया है, 4 बजे खुलेगा। तो आप लोग पूरे तैयार हैं आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए? हाँ, तैयार है हम लोग। अच्छा लग रहा है यहाँ ब्रजधाम में आके? बहुत अच्छा, जब से बहुत अच्छा लगा। आना है यहाँ जी, हर साल आते हैं यहाँ। आप हर वर्ष आते हैं? हाँ। आपकी बार परिवार को भी लाए हैं? जी, बच्ची है, भाई परिवार है हमारे। अच्छा, आप लोग अपने पिता के संग हैं, तो आनंद आ रहा है यहाँ? बहुत अच्छा आ रहा है। आज यहाँ ब्रजवासी जो मथुरा वासी है वो आप सबको मेहमान मान के मेजबानी कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार मथुरा वासियों का अच्छा लगा? बहुत अच्छा है उनका व्यवहार, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो ये जय श्री कृष्णा राधे राधे के स्वर गुंजायमान होते हुए लगातार
ये उत्सव जो चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, ये निरंतरता बनी रहेगी। मध्य रात्रि में एक बार पुनः अजन्मे का जन्म होगा। ये नन्हे नन्हे बाल गोपाल ऐसे ही झूमते नाचते गाते रहेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते रहेंगे। बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। ये केले के पत्तों की ये देखिए एक आहट। इसी प्रकार से देखते हुए, इसी प्रकार से उल्लास मनाते हुए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आज शहर में हर ओर ये दिन के दृश्य रहे। मध्य रात्रि तक श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन से मुख्य उत्सव तक हम सभी को आपके घर पर आपको ये पूरा उत्सव पहुंचाएंगे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा महोत्सव नंद के आनंद भये शीर्षक से आप तक पहुंचेगा। आप वृंदावन के प्राचीन केशी घाट और मथुरा के अति प्राचीन विश्राम घाट से यमुना जी की आरती का लाइव देखेंगे। आप मान मंदिर बरसाना का महारास देखेंगे। आप हमारे नियो न्यूज द्वारा आयोजित श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आनंद उठाएंगे। आप बहुत ही नामचीन, बहुत ही मशहूर भजन गायकों के सुमधुर भजनों का आनंद लेंगे। और इसके साथ साथ श्री द्वारिकाधीश मंदिर और मुख्य समारोह यानी कि कृष्ण जन्म स्थान का भागवत भवन, जहां पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं, वहां के जन्म के जो दुर्लभ क्षण होंगे उनका सीधा प्रसारण भी नियो न्यूज पर आप देख सकेंगे। बस ऐसे ही आनंद लीजिए, ये महोत्सव मनाइए। आज पूरे विश्व की निगाहें इस 3 लोक से न्यारी मथुरा, ब्रजभूमि और श्रीधाम वृंदावन समेत सभी प्राचीन हमारे धार्मिक स्थलों पर है। तो आज इस उत्सव का भरपूर आनंद लीजिए। खूब सारी आपको शुभकामनाएं। वो हमारे 16 कलावतारी बहुत ही महातपस्वी योगी प्रभु श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रेम का और कर्म का संदेश दिया, उनके व्यक्तित्व से, उनके संदेशों का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को हमेशा संचालित रखिए। सजग रहिए, प्रसन्न रहिए और जोर से बोलते रहिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे। तो इसी प्रकार का उत्सव, इसी प्रकार का उल्लास नियो न्यूज के लिए अपने साथी कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।